आवाज बूस्ट किया जाता है, आपके बोन के आवाज आते हैं। जब आप पेशेंट को करेंगे उस समय आपको आवाज सुनाई देगा, पेशेंट को भी आवाज सुनाई देगा, लेकिन जो वीडियोस में लाउड आते हैं ना वैसे आवाज नहीं आती। तो जितने भी आप देखते हैं सब मॉब वीडियोस होते हैं, इवन मेरे भी अगर आपने वीडियोस देखे होंगे वो भी मॉब, ठीक है। तो आप लोगों को बड़े क्लियर बात होना चाहिए। इफेक्ट आता है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो बिफोर और आफ्टर कंडीशन की मेरे वीडियोस जिसमें मैं डिफिकल्ट केसेस को जो हैंडल करता हूँ उसके वीडियोस होते हैं, आप लोगों को देखने बहुत ही ड्रामेटिकल चेंजेस दिखाई देता है विदाउट मेडिसिन विदाउट एनीथिंग, हाउ कैन यू चेंज बेसिक चेंजेस। तो एक चीज आप सीख सकते हैं, कैसे सीखना है ये आप सोच सकते हैं। देखिए अभी यहाँ सब लोग बैठे, सब लोग किसी ना किसी अलग अलग फील्ड में, राइट, लेकिन बात नहीं करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा बोर लगेगा, मेरा भी कोई इंटरेस्ट ना थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। इसमें से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ते देखिए सीखना लाइफ है। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एज आयुर्वेदिक डॉक्टर की और आज मैं 11 साल के लाइफ में कितना चेंज, ठीक है। तो चेंजिंग होते रहता है, आप किस फील्ड को बिलोंग करते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस फील्ड में रह के किस फील्ड में जाके आप अचीवमेंट लाएंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको काइरोप्रैक्टिक होना ही चाहिए, आपको बोन का नॉलेज है, आपको अलाइनमेंट का नॉलेज है, आपको मालूम है कि कितने प्रेशर पे कितनी बार अगर हड्डी को हम क्रैक करेंगे वो एक्यूरेट जगह बैठेगी, फिंगर पर हिंदी में क्या बोलते हैं कोई जानता है? एनीथिंग, एनीवन? अच्छा आप लोग मार्केट में घूमते हैं तो दुकान में बोर्ड लगी दिखाई देती है, बोन सेंटर, बोन सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स के बारे में आप लोग को ये जानना है कि इंडिया में अब ये कोर्स लीगल नहीं है, लेकिन इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आप एटलीस्ट अपने घर में प्लस अपने फ्रेंड को किसी भी बड़े बिल से बचा सकते हैं। मोस्टली हमें क्या होता है, हल्का कमर में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, ऑपरेशन करो या एमआरआई निकालो या एक्सरे निकालो। एक्सरे निकालने में बोलते तुम्हारी हड्डी में यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हड्डी दबी हुई है, यहाँ पे मट्टी में गैप बढ़ गया है, यहाँ पे सिरडिस की प्रॉब्लम है, यहाँ हार्नेशन है, एक्स वाई जेड जो भी हमारे टर्म्स है ये चीजें बताता है। फिर आपको डराता है, क्या डराता है, अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो पैरालाइज हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे पेपर से लिखवा दे डॉक्टर से कि आफ्टर ऑपरेशन मेरे को पैरालाइसिस नहीं होगा, कोई डॉक्टर लिख के देगा? मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर सर्जरी, वो लोग के पास एबिलिटी नहीं करने की, एट द एज ऑफ 36, एट द एज ऑफ 28, दो पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सो लाइफ के अंदर किस बोन का, किस मसल्स के, किस नर्व्स के डैमेज होने पे आप पैरालिसिस हो जाएंगे किसी को पता नहीं, ठीक है। सो जो डर है, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारा हथियार क्या है, डर। पेशेंट को डराओ, पेशेंट अपने पास आए, आप ऑनेस्ट हो, कुछ भी नहीं बोलना, आपको सच्चाई बता दी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये जो कोर्सेस है जो हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं 3 दिन का, ये 3 दिन के अंदर आप सबसे पहला चीज काइरोप्रैक्टिक के बारे में जानेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज आप एक्सरे डायग्नोसिस करना सीखेंगे, एक्सरे एमआरआई जो होता है ना, जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर को देखता है ऐसे लाइट में एंड उसको बोलता है कि ये आपको समझ में नहीं आता इसमें हो क्या है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप में से जितने लोग बैठे हैं ना सबको नॉलेज हो जाएगा कि एक्सरे कैसे देखें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आप 50 to 60% बोन क्रैकिंग सीख जाएंगे।
इंटरेस्टिंग नहीं है। बोन ब्रेकिंग इज अलाइनमेंट, ठीक है। मोस्टली हमारा जो लेक्चर होगा हिंदी में होगा, ठीक है। नहीं हुआ क्या नहीं हो बड़ा नहीं होगा खुद आप ये थे चौदह यहाँ से बड़ा हो रहा था। हाँ ओके अभी हुआ थोड़ा दिख रहा है, हाँ ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ बड़ा हो गया। अच्छा इधर नहीं चल रहा है हमारा भी टाइटल है कायरोप्रैक्टिस जीने का नया तरीका, ठीक है। ये मैंने सोच समझ के रखा हुआ है क्योंकि आपको बराबरी भी टाइप की मालूम है, क्या एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्सरसाइज जो भी टाइप की है, ये टोटली से डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप जो आएगा ना वो आप अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, एज वेल एज आपके बोन को कैसे अरेंज करना है, प्लस आपका जो डाइट है उसको कैसे मेंटेन करना है, ये तीनों चीज पे आपका फोकस है। बाकी इसके अलावा किसी भी और चीज का आपको फोकस नहीं है। मेरे यहाँ बता देता हूँ, मैं इंटरनेशनल रजिस्टर्ड कायरोप्रैक्टर हूँ, ठीक है। मेरा जो कायरोप्रैक्टिक सर्टिफिकेशन है वो लंदन से हुआ है। उसके अलावा मैं इंडिया के अंदर एक्यूपंक्चर में भी रजिस्टर्ड हूँ, आप लोग का जो भी रिसेंटली हुआ एज वेल एज मेरा BM है बेंगलोर से हुआ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, एंड DMIS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्या लिखा है। कायरोप्रैक्टर स्वास्थ्य देखभाल जीवन का एक तरीका है जिसे शरीर को यथासंभव 100% कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कायरोप्रैक्टर का मुख्य फोकस लोगों को स्वस्थ बनाना और दवा पे निर्भरता कम करना है। कायरोप्रैक्टर दुनिया की सबसे बड़ी दवा रहित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है
जो मानव के शरीर में संरचना और कार्य के संबंध पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये ड्रग थेरेपी है, तो यहाँ तक है आपको यहाँ पे ड्रग से बचाया जाए। आज के डेट में हर आदमी एक अल्टरनेटिव ढूंढता है जिससे वो ऑपरेशन से या मेडिसिन से बच सके। अभी आपको ये नहीं पता कि आपके जितने भी मौके हैं, मैंने जो बैक साइड में जो बोन है, जो आपके वर्टिब्रा है, वो आपके हर एक ऑर्गन से कनेक्ट है। आपको पता है? पता है? हाँ, किसे किसे पता है? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है या मुझे लगे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो किस वर्टिब्रा की वजह से? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पूरा हो गया। वर्टिब्रा मींस ऊपर वाले वर्टिब्रा, सर्वाइकल से किस वर्टिब्रा में? टू एनीथिंग एल्स कोई और? उसको यूज कीजिए। देखिए गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलती करेंगे तभी सीखेंगे। जब आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, तो मैंने पहले ही कहा था, राइट? तो गलत सही उसको बोलिए, ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होगा या सही होगा, कुछ तो होगा, लेकिन आपके अंदर एक डर निकलेगा। जब आप बोलेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इसको कैप्चर करके अपनी मेमोरी में रखेगा। तो इन फ्यूचर जब भी आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, ये चीज आपके माइंड में आ गई, डॉक्टर साहब ने ये पूछा था, मैंने ये आंसर दिया था, गलत हुआ था, डॉक्टर साहब ने इसको सही किया। तो ये जो मूवमेंट है ये आपके लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा, ठीक है? तो रीजन का वर्टिब्रा कौन सा है, कोई बता सकता है? नहीं, कोई ब्रेन का है वर्टिब्रा, मतलब ये यहाँ पे C1 से C2 C3 C4 ये जो गर्दन के पीछे का हिस्सा होता है ना, ये इसमें से एक वर्टिब्रा है C1। अच्छा C1 कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। अच्छा 1 2 3 4 5। C2 1 2, C3 1 2, C2 और C3 दोनों, C4 कोई नहीं, C5 C6 C7 कोई नहीं। क्लियर? बताइए आप लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 50% करेक्ट आंसर दिया। आपका विजन का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपके C2 से कनेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट होता है, ये सीधा कनेक्ट होता है हमारे माइंड। वैसे ही थायराइड की प्रॉब्लम आप लोग को लेडीजों में ज्यादा होती है, तो किस वर्टिब्रा से कनेक्ट है? सर्वाइकल से कि थोरेसिक से होगा? सर्वाइकल से कितने लोग बोल रहे हैं, हम ऊपर करो। कुछ बोलना था और थोरेसिक रॉन्ग आंसर है, सर्वाइकल राइट आंसर है। वर्टिब्रा है C5 C6। ये सारी चीजें आपके लेक्चर में आएंगी। मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है? कोई और पढ़ेगा से बताइए। Daniel David Palmer, 1845 to 1930, डेवी पामर के नाम से भी जाना जाता है। कायरोप्रैक्टिस का पिता माना जाता है। वह 1865 में फोर्ट ग्रीनी, ओंटारियो, कनाडा से यूनाइटेड स्टेट राज्य में आकर उन्होंने डेवनपोर्ट, आयोवा शहर में एक क्लिनिकल चिकित्सा के रूप में अभ्यास प्रारंभ किया। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, किसी भी उपचार कला में
19वीं सदी के दौरान आध्यात्मिकता के विभिन्न रूप और आध्यात्मिकता अटकलें मौजूद थी, जिनमें सभी ने पामर को परेशान किया। सितंबर 1895 में संयोग से और महत्वपूर्ण रूप से उसी वर्ष जिसे रोयलेटन ने एक्सरे खोजा था। ये वन क्यों लिखा गया बताइए मुझे। हिस्ट्री आप कैरोप्रैक्टिक के बारे में जानते हैं। आज इंडिया में कैरोप्रैक्टिक लीगल नहीं है, आने वाले कुछ सालों में लीगल हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक इंडियन कंट्री एक ऐसी है जहाँ पे ये नहीं है, बाकी पूरे वर्ल्ड में कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस लीगल है, पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। इंडिया में भी पिछले 3 सालों में इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा बूम हुआ, बहुत सारे नए नए बंदे आए हुए हैं। एंड आपने बहुत सारे कैरोप्रैक्टर के नाम सुने होंगे। आज से 10 साल पहले आपके मुंबई में सिर्फ 2 कैरोप्रैक्टर हुआ करते थे। तो बता सकते हैं कल्पेश गिलानी का नाम कोई जानता है? किशोर पंजाबी किशोर यहाँ खड़ा है लेकिन मैं नहीं मिला। ये 2 हमारे मुंबई में सबसे पुराने जो प्रैक्टिस करते हैं, वो गूगल में मिल जाएंगे। वो चंबू के हैं, वो इसलिए है में। अब आप उनके कॉम्पिटिटर होने वाले। हाँ सच है ये, सच कल्पेश गिलानी। मैं नाम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुंबई में वो इन्होंने इनका एक एसोसिएशन भी है कैरोप्रैक्टिक का, हालांकि अभी वो उसका एडमिशन नहीं लेते हैं, वो लीगल बंद है, तो उसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 लोग। अब आप लोग भी इसी कैटेगरी में आएंगे कैरोप्रैक्टिक। जब आप कोर्स करेंगे तो कहा या 50 से 60% आप लर्न कर लेंगे कि बोन को कैसे अलाइन करना, ठीक है। तो ये जो बेटी पामर है, इन्होंने ही कैरोप्रैक्टिक की खोज की थी, और इनके पास भी क्या था, ये लाइन पढ़ी है, प्रशिक्षण नहीं था। यानी आपके अंदर भी कहीं ना कहीं पामर है, आप भी पामर बन सकते हैं, बस आपको विल पावर चाहिए एंड आपको आपके प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एज अ डॉक्टर बीएमएल छोड़ के मैं आज तक कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दिखाई दिया होगा। आवाज बहुत बंद है, खाना नहीं खा रहे। Yes, sir. ओके, तो अगर उस समय एक्सरे नहीं आया होता 1995 में, तो शायद आज हम और आप कैरोप्रैक्टिक के बारे में बात एक्सरे ने आज हमें यहाँ पे खड़ा है। एक बार एक्सरे को थैंक बोल दीजिए। कैरोप्रैक्टर क्या है और इसका इतिहास क्या है? डॉक्टर हर्बर्ट रीवर को 12 बार गिरफ्तार नहीं किया गया ताकि वो ऑर्थोटिक्स लिख सके। वह मरीजों पर लेजर का इस्तेमाल करने के लिए जेल नहीं गए और न ही उन्होंने डिफरेंशियल मशीनों का उपयोग करने, पूरक आहार देने या अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहीं परिश्रम नहीं किया। ये सभी चीजें गैर कैरोप्रैक्टर द्वारा प्रदान की जा सकती है। वे जेल में ताकि वे रीढ़ की हड्डी को संरेखण में रख सके ताकि तंत्रिका तंत्र इष्टता में कार्य कर रहे। वह कैरोप्रैक्टर का अभ्यास करने के लिए जेल गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तारी 1974 तक जारी रही। ये बंदा डॉक्टर हॉवर्ड रीवर, ये बंदा 12 बार जेल में गया सिर्फ कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने के लिए। और ये अभी की बात नहीं है, ये 1900 स्टार्टिंग 1903 1904 इस समय की बात है, अभी की स्टार्टिंग करनी है। तो इसके जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए
कायरोप्रैक्टिक कितने स्ट्रगल के साथ आज खड़ा है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो फिर उसका इतिहास समझना पड़ेगा। तो जब आप उसका इतिहास जानेंगे तब आपको मालूम है कि कितना स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये इसके नीचे जो करना होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर इम्पोर्टेंट चीज है कि बंदा बार गिर गया क्यों, क्योंकि उसको कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस कर रहा था और वो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर रही थी। और गवर्नमेंट उसको अलाउ क्यों नहीं कर रही थी, इसका आंसर आप सभी के पास है। क्यों नहीं कर रही थी बताइए? विदाउट मेडिसिन था ना, इसलिए। मेडिसिन माफिया का नाम जानते हैं ना। कोई भी नई पैथी अगर मार्केट में आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? एविडेंस आपके पास है कि आपने इतने पेशेंट को ठीक किया, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उनका जो मेडिसिन बिजनेस है वो बिजनेस को आप डायरेक्टली, तो इसके लिए ही ये बार ठीक है। हेलो तो जानते हैं आप लोग ये बोल है कायरोप्रैक्टिक के बारे में पढ़िए। कायरोप्रैक्टिक प्राकृतिक निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में है। दुनिया में कुछ भी नहीं जो कायरोप्रैक्टर और वजन से बेहतर एक साथ एक बैठा है। प्रशिक्षण और फीस और क्योंकि यह सब इसके साथ करना है। कैसे बनाते हैं, हम अधिक कैसे बनाते हैं, हम अधिक कैसे हम अधिक लचीला और कैसे का खुद इसका अनुभव किया है। सर वन सेकंड आपको कुछ करेंगे सर, आपको इस तरह बजेंगे। अरे सर जानते हैं, सॉरी थैंक आप लोग कंफर्ट हो जाइए, थोड़ा रेस्टलेस हो गई काय रे स्टैंड लेवल समझ आप लोग तो आप लोग को समझ में क्या चीज, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। जब आप कोर्स करेंगे तो जो 3 दिन का कोर्स होगा इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो जब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में यही सब नॉलेज होगी जो आपको मिलेगा बोन के बारे में, बोन के ऑर्गन किससे कनेक्ट हैं और बोन को किस एंगल में करना है, कैसे गढ़ा के करना है, थ्योरेटिकल लेगा। लेकिन इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिस करें हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे आपका ध्यान नहीं जाएगा तो कैसे एडजस्ट करना है। तो अब उस बुक्स को या उस कोर्स को या मेरे वीडियो को आप उसको जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अच्छा डॉक्टर ने ये बोला ऐसा नहीं करना, तब उसको ट्राई करना। कायरोप्रैक्टिक के द्वारा आप किस एरिया को इम्प्रूव या ठीक कर सकते हैं ये उसके बारे में कायरोप्रैक्टर देखभाल के कुछ लाभ बताए गए हैं। लाखों कायरोप्रैक्टर द्वारा अनगिनत रोगियों इसमें आराम मिला है, जैसे कि एंकल फुट पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड wrist pain, degenerative joint diseases in the knee and lower back, dizziness। हाँ एक बेसिक नॉलेज आप समझिए क्या क्या चीजें क्या कर सकते हैं, ठीक है। कायरोप्रैक्टर से आप बोन से रिलेटेड कोई भी जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को आप निजात पा सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। घुटने में तकलीफ आ रही है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आप लोग ये समझ लिगामेंट का, ओके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो घुटने का पेन कभी भी अगर स्टार्ट होना है तो सबसे मेजर जो कारण आएगा क्या होगा, बोन डिसलोकेट होगा। क्योंकि जब तक बोन अपनी जगह पे बैठा हुआ है तब तक वो कभी भी आपके कार्टिलेज को प्रेशराइज नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वो अपने फंक्शन को नॉर्मल करता रहेगा।
प्रॉब्लम कब आता है, जैसे ये जो बोन है गिरा जाती है, अब वो क्या करेगा, अब जो कार्टिलेज है ये तो चल रहा है, वो क्या करेगा, कार्टिलेज को तोड़ना शुरू करेगा, धीरे 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 इसके साथ साथ ये नाना काम होगा। यहाँ पे जो बोन इस लोकेशन को आपको सेट करना रहेगा, कैसे इसको सेट करना, जब आप सेट करेंगे तो वही वो जो हमारे कार्टिलेज को डैमेज कर रहा था वो धीरे 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 इसी के साथ ही पूरा फ्लो पर होता है और फ्लो भी आता है कार्टिलेज की वजह ये हम सब सीखेंगे, तरीका है आगे बढ़ना पड़ेगा। सिस्टम है तरीका तंत्र है, वो जो नोट होते हैं नोट के अंदर हम सीखेंगे। इन कंडीशन में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। blood supply to the brain, making for better concentration and reduce the feelings of anxiety, depression and fatigue, circulation, diabetic condition, energy level, digestion, immunity system function, lung breathing function, sleep. देखिए प्रॉब्लम दिखा है, ब्लड सप्लाई, डायबिटीज, लिवर डिसऑर्डर, ठीक है। 90% केसेस आपके पास ऐसे ही मिलते हैं, आपको समझ नहीं 90%, इसके अलावा कोई और कोई केसेस आता है क्या? मेजर सीरियस मुश्किल होती है। ये सारे चीजों को आप इंप्रूव करते हैं। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज माइंड में हमेशा रखिए, एक दिन के अंदर आपका पता नहीं लगता है, कोई भी चीज होने में समय लगता है। और जब आप बोन को अलाइन करते हैं तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, लेकिन जो मसल्स है उस मसल्स को डेवलप होने में और वो डेवलपमेंट जो है वो आपका रिजल्ट है। अगर आपने मसल्स छोड़ दिया तो आप कायरोप्रैक्टिस करने के बाद भी आप सक्सेस कर सकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास रिजल्ट नहीं है। लक्ष्य टाइम जो फील यार मैंने फट किया, बैठ गया, बंदा खत्म, बंदा एकदम हैप्पी होकर चला गया, 4 दिन फिर वापस आ गया, तो मालूम होना चाहिए हमसे कितना दिन बोलना, कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व है, वो हम सब यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो आपने पूछा ये उसके बारे में। तंत्रिका तंत्र के कारण ही दिल की धड़कन, फेफड़ों का फूलना, हाथों पैरों का चलना, दिमाग का सोचना, पाचन तंत्र का काम करना, खून का बढ़ना, त्वचा का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना और शरीर को हर तरह के जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए रोग प्रतिरोधक का निर्माण करना आदि मुख्य काम है। तंत्रिका तंत्र में जब कोई खराबी आती है तब हमें हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें अपने तंत्रिका तंत्र का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वस्थ होने के लिए सिर्फ दिमाग में एक अरब से लेकर 10 अरब तक के तंत्रिका तंतु हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से ही तेज चलता है। तो माइंड है तो सुपर कंप्यूटर से तेज क्यों चलता है? क्योंकि माइंड के अंदर कितने नंबर्स हैं? 1 अरब से 10 अरब। तंत्रिका तंतु बोलेंगे तो अच्छा ब्रेन में हुआ बॉडी काम करना भी बंद हो गया because of the signal system, because of nerve conduction. टेंडन्स The न्यूरॉन nerve टेंडन्स को डैमेज circulation होता is है। damaged. और कोई ब्लड सर्कुलेशन जो मैसेंजर होता है बॉडी पार्ट्स को भेजता है वो। Synapse is disturbed. हम बैठे कार्य करते हैं उससे ब्लड पूछिए क्या 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 रीजन है ब्लॉटिंग होता है सर्कुलेशन सिस्टम C1 C0 C1 C0 और या नो प्रेस C1 C0 blockage. C1 C0
कंटिन्यू होता है और इसमें ब्लॉकेज का चांसेस हो सकते हैं पॉसिबल। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ वीडियो या सडनली चोट लगने से भी कंपेयर टू मोबाइल लाइट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं हाँ होता है मिनट होता है मिनट इधर रहता है हाँ करना है हाँ, तो वीडियो दिखाना है इनको ठीक है क्या आता हो गया ठीक है हम कंटिन्यू रखता हूँ तो बाद में दिखाऊंगा वीडियो। ये हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे कोर्सेज हैं हम कोर्सेज में क्या क्या सीखेंगे। इतिहास और परिचय, कंकाल मांसपेशियों और तंत्रिका शरीर रचना विज्ञान, रीढ़ की हड्डी की शरीर रचना और जैव गतिशील फाइनल एनाटॉमी एंड बायोडायनामिक्स ऑफ स्पाइन, शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन, विभिन्न निदान विधि डिफरेंट डायग्नोसिस मेथड, कायरोप्रैक्टिस में जीवा नाड़ी मालिश तकनीक पद्धति, जीवा नाड़ी मसाज टेक्निक इन कायरोप्रैक्टिस मेथड। ये लास्ट पॉइंट है ये हमने क्यों ऐड किया याद है मैंने आपको कुछ मसल की नहीं मारे हाँ मसल को छोड़ देंगे आप हड्डी की तरह उसको छोड़ देंगे इससे रिकवरी नहीं होती रिकवरी नहीं होती इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया कि आप इस चीज को समझे कि आपको मसल्स को कैसे डेवलप करना है और जो मसल्स आपका डेवलप होगा तो किससे डेवलप होगा उसके टेक्निक्स होते हैं तो टेक्निक्स के हिसाब से आपके मसल्स डेवलप होंगे जीवा नाड़ी तकनीकी और समायोजन, जीवा नाड़ी टेक्निक एंड एडजस्टमेंट, सबलक्षेशन और मिसलिंगामेंट के कारण कॉजेस ऑफ सबलक्षेशन और मिसलिंगामेंट, 18 रीढ़ की हड्डी के ट्रैकिंग तरीके, जीवा थैरेसी काटका और tracking method of atlas spine, cervical, thoracic and lumbar and कोटी, sacroiliac जोड़ों, गोरोस्थी, पसलियों और सभी जोड़ों, sacroiliac joint, sternum, rib and organ, बाल रोग और जरा चिकित्सा का इलाज कैसे करें, how to treat peritonitis and geriatrics, जीवा नाड़ी के साथ कायरोप्रैक्टिस सिद्धांत, कायरोप्रैक्टिस मेथड प्रिंसिपल होते जीवा नाड़ी, जीवा नाड़ी के साथ कायरोप्रैक्टिस तंत्र के तरीके, कायरोप्रैक्टिस मेथड मैकेनिज्म विद जीवा नाड़ी, प्रैक्टिकल सेशन प्रैक्टिकल। तो ये 5 दिन का आपका सेशन रहेगा इसके स्टार्टिंग में 2 दिन आपका लेक्चर मेडिकल लेक्चर मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी सीखेंगे और सेकंड पार्ट में प्रैक्टिकल सीखेंगे स्टार्टिंग में 2 दिन आपका थ्योरी होगा और लास्ट में जो थ्योरी होगी उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ठीक है तो ये हमारा सेशन इस तरह से चलेगा तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं जो हमने अचीव किए कायरोप्रैक्टिस से ठीक है मेरे नाम है इंस्पेक्टर 86 ईयर एज का कंडीशन पेशेंट है फुल बेड है कोई मूवमेंट नहीं है पानी पी लो सपोर्ट से ले लो इस कंडीशन से हमने पेशेंट को इस कंडीशन में मैगी दे इसको बता दीजिए आफ्टर 50 डेज ये कंडीशन है हाँ इसके बाद में कॉपी मेरा छोटे छोटे सबको मालूम है बहुत इजी इलाज है नहीं जब तक आपने प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं किया कोई भी नहीं छोटे छोटे आप लोग के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है बहुत फर्क है इट इज एक्चुअली एडेक्सिव कैप्सुलाइटिस जिसके वजह से स्कैपुलोह्यूमरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है जब स्कैपुलोह्यूमरल रिदम डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ साथ थोरैकोह्यूमरल रिदम भी डिस्टर्ब होता है तो आपने फाइंड आउट करना एक्चुअली कहाँ पे इशू है और उस हिसाब से प्रॉब्लम को टैकल करना अब यही चीज मैं बहुत सिंपल नहीं समझाऊं आज ये हमारा हाथ है ये हमारा कंधा है इसके बीच में हड्डी है हड्डी के अंदर सूजन आ गया अब आप मूवमेंट करेंगे बेसिक बेसिक हम बेसिक में चल रहे हैं 3 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे
ठीक है, ऐसी चीज जितना मैं बोला ना आपको, मैं 50-60% मैंने आपको कहा, 50-60% आप अपने आप को हील कर लेंगे खुद से, वो मेरी कोशिश है। तो आपको समझ में आना कि फ्रोजन शोल्डर में क्या प्रॉब्लम है। इसको 3 पार्ट है, फ्रंट का होगा, मिडल का होगा, बैक का होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। आप अगर फ्रोजन शोल्डर को यहाँ पकड़ते हैं, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर यहाँ है, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा आपके बैक से, ठीक है। अब इसका सीधा कनेक्शन आपके C7 पॉइंट से। अगर आपका C7 पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप लिख के रखिए, इन फ्यूचर आपको फ्रोजन शोल्डर आना ही आना, इन फ्यूचर आपको फ्रोजन शोल्डर आना ही आना। अगर आप अपने बोन को आप समझिए, पोस्चर हमेशा प्रॉपर रखिए, अपने बॉडी को एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि जितना बॉडी आपका फ्लेक्सिबल रहेगा उतने कम प्रॉब्लम आपको आएगी। स्पाइन इंजरी पेशेंट, not only chiropractic, there is some more, not only medicine, as well as we are looking at excellent. मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको 10 डेज डिफरेंस है। जब आप कायरो करेंगे तो आपके पास एविडेंस है, रिपोर्ट अलाउड है। डायबिटीज पेशेंट है, ये क्लॉटिंग है, कितना क्लॉटिंग है, जब नो चांस टू रिकवर, पेशेंट खराब नहीं होता। शादी का नोट मालूम है लोगों को? एज 26 years, कांस्टेबल इन आंध्र प्रदेश, आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, जितने मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, बिकॉज ऑफ फोटो तो बहुत बहुत वीडियो नहीं। So, interpret 20 मिनट का समय है, कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर का यूट्यूब चैनल मैंने भेजा था आप सबको, और मैंने फेसबुक पेज पे भी उनका वीडियो डाल लगा है, फिर से वापस भेज दूंगा। और बाकी कायरो थेरेपी का क्रेज अभी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? मल्टीपल थेरेपी के साथ स्टडी करने से हम ढूंढते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट को प्रॉपर नहीं मिल पाता। मैंने भी बहुत टाइम से देखा, मेरे यहाँ पर एक बंदे ने शुरू किया 2 साल पहले, वो आज इंडिया का नंबर 1 कायरोप्रैक्टर बन गया मुद्रा में, पैसा कमाने में। एक दिन का 2 लाख का कलेक्शन है, 1 लाख रुपए मेरे सामने कलेक्शन करता था, मुझे छोटा सा अमाउंट देता था। तो मैंने बोला मेरे को आपका इतना बड़ा घर नहीं चाहिए तो वो अभी दूसरी जगह पे कर रहे हैं। देखिए आपको ऐसे हम कर रहे हैं, पॉइंट ये है कोई भी प्रैक्टिस बढ़ रही है, किसी की क्यों बढ़ रही है? पब्लिक है, आ रही है, रिजल्ट है, तब आप मार्केटिंग करो, कितने दिन में करोगे, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो मार्केटिंग भी जरूरी है। ये कोर्स करने पर आप इस अपनी थेरेपी को नेक्स्ट लेवल पर पब्लिक के सामने कैसे लेके जाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फ्री क्लास है एक दिन, और एक दिन पूरा वो करके दूंगा, और प्रैक्टिकल यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया में, इंस्टा पे कैसे वो सब बताऊंगा, करके बताऊंगा। और मैं भी ये नहीं, कुछ भी नहीं टाइम मिलता, फिर भी कर करके को पहुंचा हूँ, और आज इधर इतना बड़ा सपना है, इतना छोटा भी बहुत बड़ा है। क्यों है कि कॉन्फिडेंस मिल जाता है। यहाँ आप लोगों के बीच में से आता है, कई लोगों के वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो और अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, हम सब कर रहे हैं, हमें करना हमारा काम है। एलोपैथी के इतने बड़े हॉस्पिटल बन गए, क्यों बने? आज से 100 साल पहले उतने नहीं थे।
सिर्फ 100 साल की बात कर रहा हूँ। पहले आयुर्वेद के वो वापस उसमें नोट बड़े आते हैं तो उसमें व्यापारी सब बन गए। हमको व्यापारी नहीं बनना है, हम बन भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी इस फील्ड में आए हैं ना, सबकी अपनी पर्सनल फैमिली की उस प्रॉब्लम से ही एक्यूप्रेशन में एंट्री हुई है। ये जो कायोथेरेपी विदेश सबसे पीछे दादा बैठे हैं, तो यदि कुछ तो इनको फायदा कहीं से मिला होगा ना, एजुकेशन कहाँ से मिला इधर का पता आज? फायदा नहीं मिला, मैं खुद पेशेंट लोग को अच्छा किया, इतना साल से कर रहा था, अभी 2 साल ये कोरोना के बाद बंद हो गया है। वो भी क्यों बंद हुआ है कि आदमी लोग घर पे बैठे हैं, तो टाइम का कैसे यूज करेंगे, गूगल पे देखेंगे, दवाई का देखेंगे, सब रिसर्च तो करेंगे ना, तो अभी वो होशियार हो गए, तो पेशेंट अभी मिलना बंद हो गया। दादा आपकी एज क्या है? मेरा है 69। 69 बिल्कुल 69 के ऊपर तो कोई नहीं मेरा लगा। आईटी सर ने मतलब अपना प्रेजेंटेशन आपको बताया है, और सवाल देने वाले यस पूछिए आप। So as you said, Jivan Nadi technique will be involved along with the cryotherapy. जीवानाड़ी मेरा ब्रांड है ना, आपने कल्चर का नाम सुना? कल्चर आयुर्वेदा Yeah. तो मेरा ब्रांड है, और हम 5 पार्टनर हैं। मैं 4 स्टेट में मैं मूव करता हूँ, हालांकि मैं मार्केटिंग बहुत कम करता हूँ, लेकिन 4 स्टेट में मेरा मूव है, छत्तीसगढ़, यूपी, हैदराबाद एंड मुंबई। नहीं, मुझे ये पूछना है, आपने जैसे बोला कि जीवन नाड़ी आप जीवानाड़ी मेरा ब्रांड है। मेरा जो स्पेलिंग है, आपका आपने जो क्वेश्चन है, मसाज आपको बोल में रहे जो हैं, डाला था, आप जो बोल रहे हैं वो स्पेलिंग अलग है, उनका स्पेलिंग मीनिंग उसका मतलब स्पेलिंग मैं समझ समझाता हूँ, मैं समझाता जी हूँ। आइए। जो आप जीवा पढ़ रहे हैं, तो जीवा जीवा है ना स्पाइनल कॉर्ड, और जीवा नाड़ी बने तो स्पाइनल कॉर्ड में जो अंदर, हाँ, उसके ऊपर का जो नर्व होता है उसके, तो आप पैरास्पाइनल मसल्स के लिए ये चीज बोल रहे हैं? हाँ, पैरास्पाइनल मसल, उसको हमारी भाषा में जीवा नाड़ी बोलते हैं। तो उसका आप मसाज टेक्निक्स हाँ, बोल रहे हैं। पैरास्पाइनल को कैसे आप जब आप फैसेटल लॉकिंग या फैसेटल को आप अलाइन कर रहे हो, तो उसके साथ आप पैरास्पाइनल मसल पे भी वर्क कर रहे हो। ओके। खुद के लिए कैसा कर सकता है? खुद के लिए नहीं कर सकता, मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, वो वीडियो देख के ऐसा कुछ नहीं, खुद के लिए आपको कुछ नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए आप करें, ताकि मेरे को भी कुछ लगेगा। सर हाई रेट का कोर्स है, तो किसे मैं बता दूंगा, अच्छा कोर्स की ना, कोर्स की 15,000 की हमने। हाई रेट हाँ जी, और वो फिक्स है, लेकिन आप 5 दिन में हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं सर। यहाँ पर अभी मंडे को फिक्स कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट प्रैक्टिस के लिए आने वाले हैं परमानेंटली, ठीक है? तो आप कभी भी मंडे को 5 दिन का कोर्स होने के बाद आप आकर के इनके साथ, आपके पास जितना टाइम हो, इनको असिस्ट करिए, इनके साथ देखिए, टेक्निक सॉल्व पूछिए, लोग वो भी नहीं कर। हाँ यही करिए, सीधे करके हो जाएगा कोर्स, इधर ही हो। हाँ आपको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम होगा। इनका सर्कल How far is this certificate valid? Like, what is the I validity? told in investor time, no? Pardon? I told in investor time, let me know very low. In the morning after, in India, there were less chances to give up offering to higher capital. We require your participation. वो फेंक दीजिए। नहीं सर ये जीवा नाड़ी जो है, मतलब वो आयुर्वेद में जो नाड़ी बनता है वही है कि अलग है? संस्कृत में हमने यूज किया है जीवा नाड़ी। स्पाइनल कॉर्ड को संस्कृत में जीवा कहा जाता है, जीवा यानी जीवन की नाड़ी, दैट्स कॉल्ड जीवा नाड़ी। जीवा यानी जीवन एंड नाड़ी मींस। और कितना साल हो गया आपका थेरेपी को? मेरे को 11 साल हो गए सर। 11 साल। आप सक्सेस 11 साल से है। मेरे पास करीब 2,500 प्लस वीडियोस होंगे सर, सक्सेसफुल केसेस के। मैंने YouTube पे सिर्फ अप्रॉक्सिमेट 200 प्लस वीडियोस डाले हुए हैं, जिसकी मुझे परमिशन मिलती है उन्हीं के हम वीडियो डालते हैं, अदरवाइज हम डालते नहीं। सर जैसे समझ लीजिए सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, तो इसका जैसे प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब पहले बोन सेटिंग करते हैं, फिर मसल्स पे काम करते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर रहता है इसका? देखिए मैम, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करना है हाँ कि सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हाँ क्रॉनिक है या नॉर्मल है। अगर क्रॉनिक है तो आपको मसल्स के साथ जाना पड़ेगा, अगर अच्छा। नॉर्मल है तो बोन अलाइनमेंट के साथ आप जा सकते हैं।
ये आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि हर एंगल में यार जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हर एक पॉइंट पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करना है उसका साइंटिफिक क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें फोटोज हैं एंड ऑल है। आपको स्टडी मटेरियल में जो बुक दी जाएगी, ये हार्ड कॉपी आपको क्लास में मिल जाएगी और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। इसमें फोटोज हैं बहुत अच्छे से, और आप इसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे फिर। ठीक है, एल्बो को सेटिंग है, सब कुछ टेनिस एल्बो का आपने प्रॉब्लम होगा लोगों को, बहुत सारे लोग जाके अच्छा, जिसकी मैंने बात की ना उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही, वो बंदे ने 2 साल लगे यहाँ इसको सीखने में, ठीक है ना। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है नंबर 1, उसने 2 साल सीखने में लगे यार, और मैं उसको पागल समझता था। सच्ची की बात है, उन्होंने क्यों ये टाइम पास कर रहा है, इसके साथ घूम रहा है, अपना काम करे ना। क्योंकि वो रजनीश सर के साथ में थे, नंबर 1 कायरोप्रैक्टर इंडिया का, मतलब रजनीश का पढ़ना वाला 3.5 मिलियन यूट्यूब पे उनके सब्सक्राइबर अपने आप हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पहले थे, फर्स्ट थे ना, इसलिए उनका चल गया, उनके साथ घूमते थे। रजनीश खान के वीडियोस आपने देखे हैं? हाँ, देखे। उसके एक वीडियो मुझे दिखाइए बिफोर और आफ्टर। उनको अभी जरूरत भी नहीं इतना सब करने, वो चल पड़ा है, पॉइंट ही है। और सुनिए अभी और एक मजे की बात बताता हूँ, कौन था इसमें, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया 3 चल रहा था, एक रिलायंस भी चल रहा था, वो कौन आया ऊपर से, सबका जीना खराब कर दिया। मतलब ये है कि जो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे हो गया, आगे बढ़ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने मेरे काका से सीखा एक 25 साल पहले, और आज मैं मेरा अलग करता हूँ, काका का अपना अलग है, मेरा ये इसी ब्रांड, और वो मिलते हैं तो हम बातें करते हैं, वापस एक बने की, क्योंकि रेगुलर आप भी करो, मैं हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, कंपटीशन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। वो मार्केटिंग के तरीके आप से सब माइंड में रखिए कि सर्टिफिकेशन के हिसाब से आप उस चीज़ को मत करिए, सीखने के हिसाब से करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखने से बेनिफिट मिलता है, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी सभी लोग ने इंटरेस्ट टेस्ट दिया होगा वो MCA वाला। एक्यूपंक्चर महाराष्ट्र से अपने लोगों को जितना हो गया है, नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसका भी, जिसको नहीं मिला ना उसको कैसे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की इच्छा हो तो मेरे से मिलना व्हाट्सएप पे, कभी भी 24 घंटे मैसेज करके छोड़ देना। बाकी जब मैं इधर क्लास के लिए बोलूँ तो उस दिन सब काम छोड़ के आ देना, आपको सोशल मीडिया का बहुत कुछ बता दूंगा, मार्केटिंग का। इंडिया में कितने भी कायरोप्रैक्टिक जो आपको सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वो लीगल नहीं है, आप ये माइंड में से देखिए। मैंने पहले कहा था आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ मैं इंटरनेशनल रजिस्टर से सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर हूँ, तो मैं आपको दूंगा उसका वैल्यू इंडिया में नहीं है। अब मेरा नाम MCA की वेबसाइट पे लाइव बंद कर दो। आप मेरा नाम MCA की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर आपका महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर